हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला कि पाई नेटवर्क को लेके मार्केट के अंदर किस तरीके से अलग अलग ब्रांड्स को कनेक्ट किया जा रहा है, क्या मार्केट के अंदर र्यूमर चल रहा है और क्या रियल है वो आपको पता चलेगा। और पाई किस तरीके से आने वाले समय के अंदर आप सभी को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट वैल्यूएशन देने वाला है वो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करेंगे जीसीबी के बारे में, वो किस तरीके से कनेक्टेड है वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंस है उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो पाई करने वाला है जिसके बिहाफ पे पाई बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर सकता है। बहुत सारी चीजों के अंदर क्या है वो सब वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फुटेज के अंदर आप देख पाओगे टेस्ला मॉडल पाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और टेस्ला को और पाई को अभी से इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस से ही चल रहा है। आप देखोगे कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले से ही आप देखोगे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात की जाती है कि इलॉन मस्क कनेक्ट करेंगे पाई के साथ और पाई कनेक्ट करेगा इलॉन मस्क के एक स्मार्टफोन के साथ, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बट हकीकत यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इलॉन मस्क ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना पाई ने कोई कंफर्मेशन दिया है कि हम दोनों मिलके काम करने वाले हैं और हमारा इस टाइप का कोई फोन आने वाला है। और ये जो स्टोरी चालू हुई थी, ये जो मार्केट के अंदर आपको लीक देखने को मिलती है, ये फोटो देखने को मिलती है, इसके पीछे क्या रीजन था, इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन था, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अपडेट देखने को मिल जाता है, बहुत सारे यूट्यूबर से बता देते हैं कि टेस्ला बेसिकली पाई के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, इस तरीके से फोन आने वाला है। बट हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि इलॉन मस्क ट्विटर पे जब भी पोस्ट करा करते थे पहले, तो उस टाइम पे वो जो भी पोस्ट करते थे तो उससे होता क्या था कि किसी कंपनी के बारे में पॉजिटिव बोल दिया तो कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी से ऊपर जाते थे। अगर उन्होंने नेगेटिव बोला तो वो डाउनफॉल में चले जाते। उनका इतना ज्यादा यूजर बेस था, उनकी लाइन की स्टेटमेंट बहुत मैटर करती थी और वो इस चीज को ऑर्गेनिकली देखते थे कि जो उनको सही लगता था वो पोस्ट करते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको समझते थे। बट बहुत सारी कंपनीज को ये बेकार लगा क्योंकि उनकी कंपनीज इनके एक स्टेटमेंट के बाद डाउनफॉल में जाना चालू कर चुकी थी। तो उन्होंने बेसिकली बोला ट्विटर को, ठीक है, उनके फाउंडर को बोला कि इस चीज को मतलब रिमूव किया जाए, इलॉन मस्क के अकाउंट को रिमूव किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जो कि ठीक नहीं है हमारी कंपनी के लिए। और यहाँ पे पैसों की बात की गई होगी इंटरनली कि हम आपको इतना पे करेंगे, आप उनके अकाउंट को बैन कर दो बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे इस तरीके से चला था। फिर यहाँ पे इनकी टीम ने बोला था, इलॉन मस्क की टीम ने बोला था या उनके फैन ने बोला था कि अगर आप बैन करोगे ट्विटर से इलॉन मस्क को तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेकार है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को बेसिकली आप दबा रहे हो। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, वो अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म बना लेंगे और वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग, करोड़ ऑफ लोग इजीली ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि आपको ये पता है कि इलॉन मस्क की पावर कितनी है, उनके फैन बेस कितना ज्यादा है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे एक और चीज बोली गई थी कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऐप स्टोर पे और एंड्रॉइड वाले पे जो प्ले स्टोर होता है उस पे नहीं रहने वाला है। मतलब ना एप्पल के यूजर यूज कर पाएंगे ना एंड्रॉइड यूजर यूज कर पाएंगे, मतलब बैन किया जाएगा बेसिकली, वहां पे वो आपका देखने को नहीं मिलेगा, इस तरीके से बोला गया था। तो उनकी टीम के मेंबर ने ही बोला था, ठीक है, फीमेल ने बोला था कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वो खुद का अपना क्रिएट कर लेंगे सिस्टम, ठीक है। और उसी बीच में यहाँ पे टेस्ला पाई करके इन्होंने बोला था क्योंकि क्रिप्टो फील्ड के अंदर पाई एंटर कर चुका था और टेस्ला को कहीं ना कहीं जरूरत थी एक नए स्मार्टफोन, एक नई एक तरीके से सिस्टम को लेके, जिससे पे सारी चीजें अच्छे तरीके से रन हो जाए, ठीक है। तो बट इतनी सारी चीजें हुई नहीं। फिर आपने देखा कि ट्विटर को ही बाय कर लिया इलॉन मस्क ने, तो चीजें ही बिल्कुल चेंज हो गई। जिससे रिमूव करने की बात करती उसी कंपनी को उन्होंने प्रॉपर तरीके से बाय करके आज नाम भी उनका चेंज कर दिया, एक्स कर दिया है। तो अब समझ पाओगे ये थी बेसिकली स्टोरी टेस्ला पाई वाले की, ठीक है। कोई रियलिटी से अभी हम बात करें कनेक्शन नहीं है। रियलिटी का मतलब मैं यहाँ पे ये जोड़ रहा हूँ कि इलॉन मस्क ने ऑफिशियली कभी पाई के बारे में नहीं बोला है और ना ही पाई को टीम के फाउंडर ने बोला है कि इलॉन मस्क के साथ हम मिलकर बेसिकली काम कर रहे हैं या स्मार्टफोन लाने वाले हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। पाई ग्लोबल करेंसी की बात की जा रही है। पाई जो ग्लोबल करेंसी है किन किन चीजों के अंदर बेनिफिट देने वाली है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे एस2 हमें देखने को मिलेगा, टोकनोमिक्स है, डिफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, गेमीफाई है, यहाँ पे हमें गेम वाली चीजें देखने को मिलती है, एनएफटी हो गया, नॉन फंजिबल टोकन्स देखने को मिलते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करके है, ठीक है, और डीएफ है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। ये सारी चीजें मिला के पाई ग्लोबल करेंसी को करने वाले हैं क्योंकि पाई का जो रिवेन्यू सोर्स है
एक ही फॉर्म में नहीं होने वाला, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से होने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल अपग्रेड वर्जन 23 के बारे में, जो कि पाई नेटवर्क इस चीज़ को अपग्रेड कर रहा है, V19 से V23 पे जा चुका है, जिससे कि बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, स्पेशली केवाईसी को लेके। ओवरऑल आपके इकोसिस्टम के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पाई नेटवर्क यूनिक इन क्रिप्टो स्फीयर। पाई नेटवर्क किस तरीके से यूनिक है बाकी क्रिप्टो से या अदर फीचर्स की हम बात कर लें तो आप देख पाओगे पाई के फीचर्स, फोन माइनिंग है, फ्री में माइनिंग होती है, इको SCP है, ठीक है, इको फ्रेंडली बेसिकली है। पाई फेस्ट की बात की जा रही है, 60 मिलियन प्लस इसके एंगेज यूजर्स है, रियल लाइफ पे बेसिकली काम करता है, लोगों की नीड्स को, यूटिलिटी को फुलफिल करता है। अदर क्रिप्टोस की बात करें, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, सोलाना, XRP, हेडेरा, इन सबको बेसिकली बीट करने की बात करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सारे जो क्रिप्टोज है पावरफुल क्रिप्टोज है, अच्छा खासा आपका वैल्यूशन है। बट पाई अपना जो मेजर एम लेकर चल रहा है कि पाई कॉइन का वैल्यूशन एक स्टेबल वैल्यूशन है और हर जगह पे इसको यूज किया जाए, थर्ड पार्टी की कोई भी जरूरत ना पड़े। और सिंपली ये चाहता ये है कि जो भी यूजर इसको यूज करे ना उनको बेनिफिट हो। और सिंपल सी बात है, अगर यूजर को बेनिफिट होगा तो यूजर इस चीज को यूज करेंगे। यही चीज यहाँ पे बेसिकली बताने का कारण था जो मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। इस वाली फुटेज में आप देख पाओ किस तरीके से लोग माइन करके दिखा रहे हैं पाई को और शेयर कर रहे हैं कि आप भी माइन वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और ऐसा एक कंट्री के अंदर नहीं हो रहा, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमें सेम चीज देखने को मिल जाती है, प्रमोशन जो कि अलग अलग तरीके से हो रहे हैं पाई नेटवर्क के। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। पाई नेटवर्क बैंक, पाई नेटवर्क बैंक करके पाई नेटवर्क बैंक ग्रैंड ओपनिंग 15 सितंबर इंडोनेशिया। एक तो फुटेज के अंदर आपको बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर पाई का बैंक आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। डेट बताई जा रही है 15 सितंबर। बट ये जो फुटेज है AI जनरेटेड फुटेज है, इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। पाई नेटवर्क बैंक की बात करें या पाई बैंक की बात करें तो ये आने वाले समय के अंदर हो सकता है, बट अभी ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी ऐसी बात ऑफिशियली निकल के नहीं आई है पाई बैंक को लेके। बट सिंपल भाषा में आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो पाई बैंक फ्यूचर में आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक चलता है कस्टमर्स के बिहाफ पे। SBI चल रहा है, PNB चल रहा है, वहाँ पे लोग हैं, हम जैसे आप जैसे लोग हैं जो अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, और उसी से बैंक अच्छा खासा इन्वेस्ट करके हमें थोड़ा इंटरेस्ट दे देता है, जो कि ना के बराबर ही होता है आज के टाइम के हिसाब से। बाकी हमारा पैसा वहाँ पे सेफ रहता है क्योंकि वो सेंट्रलाइज करके रहता है। बट मनी कहीं ना कहीं बैंक में भी उतना सेफ नहीं है, आप सबको भी पता है। FD वगैरह भी कराते हो तो एक अमाउंट का ही आपका जो रिकवरी है वो गवर्नमेंट करेगा। अगर ज़्यादा कर देते हो तो आपका अगर मतलब बैंक करप्ट होता है, कुछ लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में बैंक आपकी रिकवरी नहीं करने वाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बनी हुई है। तो अगर पाई का बैंक क्रिएट होता है तो सिंपल सी बात है, यूजर्स तो पहले से ही पड़े हैं, लोग डिपॉजिट भी कर देंगे क्योंकि उनको बेनिफिट दिखेगा और सिक्योरिटी दिखेगा, स्टेबिलिटी दिखेगी। तो ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है। बट हम बात करें ग्रैंड ओपनिंग 15 सितंबर को लेके पाई बैंक को लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये र्यूमर बेसिकली चल रहा है मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, स्टेबल वर्जन 2.0 US डॉलर्स। यहाँ पे दो चीजों की बात की जा रही है। US डॉलर आप देखोगे ग्लोबल लेवल में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ट्रांजेक्शन्स के बिहाफ पे हर जगह कहीं ना कहीं डॉलर को जानते हैं, ठीक है। बट उसी के जगह पे हम अदर करेंसीज की बात करें तो उतनी पॉपुलर नहीं है, लिमिटेड जगह पे पॉपुलर है। बिटकॉइन वुड नॉट बी रिप्लेस द USD, बिटकॉइन नहीं रिप्लेस कर पाएगा USDT को। इसके पीछे जो कॉजेज हैं, इम्पॉसिबिलिटी देखने को हमें जो मिलती है वो ये देखने को मिलती है, USDT टू बी रिप्लेस्ड बाय स्पेकुलेटिव। USDT रिप्लेस हो पाएगा, किसके थ्रू हो पाएगा? स्पेकुलेटिव। इसके अंदर स्लो, लो थ्रूपुट एंड हाई फी क्रिप्टो एसेट्स। अगर क्रिप्टो को आप देखो तो यहाँ पे अगर हमें हाई फीस क्रिप्टो एसेट्स में देखने को मिलती है या हमें उतना अच्छा वहाँ पे आउटपुट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है प्राइसिंग वगैरह में, तो कहीं ना कहीं वो नहीं होने वाला है कारण USDT को रिप्लेस करने का। तो उसी चीज को लेके बताया जा रहा है कि आखिरकार फिर क्या हो सकता है। दी USD कैन ओनली बी रिप्लेस्ड बाय स्टेबल कॉइन। USDT अगर रिप्लेस होगा तो वो कैसे होता है? वो स्टेबल कॉइन के बिहाफ पे स्टेबल मतलब रिप्लेस हो सकता है विथ हाई थ्रूपुट, ठीक है। यहाँ पे हमें हाई थ्रूपुट देखने को मिलेगा, इंस्टेंट सब कुछ देखने को मिलेगा, लो फीस देखने को मिलने वाली है। दिस इज एसेसिबल टू एवरीवन, ठीक है, एवरी डे, सभी के लिए होने वाला है। PPL बेसिकली होने वाला है, सभी के लिए होने वाला है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें यहाँ पे स्टेबल कॉइन वर्जन, स्टेबल कॉइन वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, उसकी बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखा भी गया US डॉलर्स के अंदर नो सप्लाई कैप 30% ऑफ ऑल डॉलर्स क्रिएटेड सिंस 2020 में 30%, ठीक है, ज़्यादा कहीं ना कहीं टोटल डॉलर्स को क्रिएट किया गया है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छी बड़ी बात है। और कंट्रोल बाय अ ग्रुप ऑफ
अनइलेक्टेड बैंकर्स, और ये कंट्रोल किया जाता है अनइलेक्टेड बैंकर्स द्वारा। तो यहाँ पे हम एक एक्चुअल बात करें तो जो डॉलर है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। फिएट करेंसीज तो चलेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जो सेंट्रलाइज वाली चीज़ है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज हमें देखने को मिलेगा। सेंट्रलाइज होंगी क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है। डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में जो मेजर रीजन है फेमस होने का वो यही है कि वो ब्लॉकचेन पे काम करता है, और यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाती है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए आप बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन देखोगे, किसी भी क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन देखोगे, तो आपको एक बार अगर वो हो गई तो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और बिटकॉइन का वैल्यूएशन इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो एक लिमिटेड है, ठीक है, तो वो चीज़ आप समझ पाओगे 21 मिलियन के आसपास ही है। अब ना उसको कोई माइन कर सकता है ना और कोई चीज़ कर सकता है। सिंपल सी बात है, वो लिमिटेड है, उसका यूज केस बढ़ता जा रहा है, इसलिए वैल्यूएशन भी बढ़ता जा रहा है। और ऐसी बहुत सी क्रिप्टोज मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके आ रही है, और उनका भी पोटेंशियल धीरे धीरे करके ग्रो होना शुरू हो जाएगा। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रोजेक्ट है किस पोटेंशियल के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर अच्छा पोटेंशियल है पाई की तरह, पाई खुद ही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज गाइस एक लाइक करना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।